₹98 का भोग। एक बहुत पुरानी बात है। एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। उसका नाम रामदीन था। वह सेठ के हर काम में उनका साथ देता था और वह सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी ज़रूरी काम हो, सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहता था। वह व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई, मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थगमन का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो यह लो ₹100 मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से ₹100 लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णव जन हरि नाम कीर्तन बड़ी मस्ती से कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी वहीं रुककर हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण उनके होठ सूखे हुए हैं। वह दिखने में कुछ भूखे थे प्रतीत हो रहे हैं। उसने सोचा, क्यों ना सेठ के ₹100 से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उन ₹100 में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल ₹98 खर्च करने पड़े। उसके पास ₹2 बच गए। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, ₹2 जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कहूँगा पैसे चढ़ा दिए। सेठ यह तो नहीं कहेगा ₹100 चढ़ाए। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए, मैं बोल दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंततः में उसने सेठ के ₹2 श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह ₹2 सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए, आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ, तुम्हारे ₹98 मुझे मिल गए हैं। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जाग गया। सोचने लगा, मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या ज़रूरत पड़ गई थी। उसने ₹2 भगवान को कम चढ़ाए। उसने ₹2 का क्या खा लिया। उसे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी। ऐसा विचार सेठ करता रहा। काफ़ी दिन बीतने के बाद भक्त वापस आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे। भक्त बोला, हाँ, मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने ₹98 क्यों चढ़ाए? ₹2 किस काम में प्रयोग किए? तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने ₹98 से संतों को भोजन करा दिया था और ठाकुर जी को सिर्फ ₹2 चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गया। वह बड़ा खुश हुआ तथा भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो।
आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपये स्वीकार हैं जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए, और उस 2 रुपये का कोई महत्व नहीं है जो उनके चरणों में नगद चढ़ाए थे। दोस्तों, ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। शेयर करना